ओके, तो जब तक मैं कार्ड अब सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है ना, जो फर्स्ट कार्ड मुझे आया है 9 ऑफ वैंड्स का, आई थिंक ये कार्ड ना मुझे ऐसा शो कर रहा है कि जैसे आप ना एक बहुत ही घायल से हो गए हो। मतलब घायल मीन्स ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बहुत मारा पीटा है, जैसे आपका दिल दुखी हो गया है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक गहरी चोट सी आपको जैसे लगी है। आई डोंट नो ये चोट कैसी है, लेकिन आपका ये कुछ दिल दुखा सा मुझे दिख रहा है। और आप मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि शायद आपके ये परिवार में कुछ ऐसा हुआ है, पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसे बातें हुई हैं। ओके, जो कि आपने शायद कभी वो उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। यस, और आई थिंक आपके परिवार में पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ है। इस टाइम पर मुझे आपकी स्थिति भी थोड़ी सी डिसबैलेंस दिख रही है। मतलब आप एक बहुत ही सक्षम इंसान हो, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि कोई अबंडेंस की कमी है नहीं, बट इधर आपकी स्थिति थोड़ी मुझे दिक्कत वाली दिख रही है। तो आप अपनी पास्ट की स्थिति को भी बहुत मिस कर रहे हो। यस, और आप अपनी फैमिली की हरकतों को भी बहुत सोच रहे हो। ठीक है, शायद आप कंपैरिजन कर रहे हो कि मतलब ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने इतना सोचा, इतना किया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यस, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि ये जो भी स्थिति बद से बदतर हो रही है, इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप बहुत इस टाइम पर टेंशन ले रहे हो। ओके, वाओ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यस। देखिए, आपको यूनिवर्स ने यस 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 आपको यूनिवर्स ने ना बोल दिया है, दैट कार्ड रिवर्स आया है। तो जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है आपकी लाइफ में, जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है, ठीक है, ये सब बैकफायर हो रही है। यस, जो भी अभी तक आप ना एक बैगेजेस था आपके ऊपर, बहुत बोझ था, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा भार में दबे थे। ऐसा लग रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बिल्कुल से सरवाइव ही नहीं कर रही हैं, ठीक ही नहीं हो रही हैं। तो यूनिवर्स आपकी ना जो चीज़ें हैं ना जो नहीं सही हो रही हैं, ये डेफिनेटली सही होने वाली हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते जो हैं ना, अब ये जो आपके रिश्ते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे यस प्लीज यूनिवर्स, और यस अभी तक मुझे ऐसा दिख रहा है आपके रिश्तों में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा। एक जैसे नहीं होता है, जैसे जाल बिछाना, षड्यंत्र और बातों को गलत वे में समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी। ठीक है, शायद बात विवाद बहुत हो रहे थे, बहुत रूड था कोई, है ना, बहुत ही मतलब रूड एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी ना, ये सब चीज़ें यूनिवर्स ने बैकफायर कर दी है। ठीक है, आपके रिश्तों में मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये फैमिली का परिवार आया, आई थिंक आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपकी बिग फैमिली है। ओके, और आप स्पेशली आप मुझे बहुत ही वेल मतलब एक सक्षम इंसान दिख रहे हो। यस, जिसके पास बहुत ही नॉलेज है, आपका ओहदा बहुत हाई लेवल का है, आप एक अच्छी खासी पोजीशन में मुझे दिख रहे हो, अथॉरिटी है, पावर है आपके पास। ओके, लोग ना आप मतलब लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज, आपका नेम फेम स्टेटस वगैरह भी मुझे दिख रहा है। तो आप मुझे एक बहुत हाई स्टेटस इंसान दिख रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है ना कि आपके इस परिवार में ये सारी दिक्कतें चल रही थी। हालांकि आप मुझे बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हो। ठीक है, आप जो भी हो ना, आप अपने फैमिली से कहीं ना कहीं बहुत अटैच हो, और आप ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये सब ना आपको ऐसा लगता है ना कि ये जैसे आपके बर्दाश्त से बाहर है। मतलब तो आप जो भी दिख रहे हो ना, आप चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़ा क्या है, सब ऐसे मिल करके रहें,
एक हैप्पी फैमिली की तरह, है ना। आप चाहते हो कि आपके ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कोई फादर फिगर दिख रहा है, आई थिंक ये आपके फादर हो सकते हैं या आपको कोई ब्रदर हो सकते हैं, बिग ब्रदर, जो बड़े की एनर्जी आ रही है, कोई आपसे बड़े हैं फैमिली में, तो वो इस टाइम पे बहुत ही डोमिनेट हैं, बहुत ही हावी हैं आप पर, या बहुत गुस्से में, बहुत मतलब गुस्सा है उनका, एंगर इशू है, और ये फैमिली में ही चल रहा है सारा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सारा ये जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़ा जड़ फसाद ये सब आपके ना इसी में चल रहा है, फैमिली के अंदर ही मुझे दिख रहा है, ये फैमिली का ही मैटर दिख रहा है। आज की रीडिंग जो आई है इसमें डेफिनेटली फैमिली का मैटर दिख रहा है इसमें। और किसी किसी में तो कोई लेडी की भी एनर्जी आई है, ये लेडी बहुत स्टबर्न है, तो ये भी बहुत ही रूड है इस टाइम पर आप पर, इनका भी एंगर बहुत है। तो आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि बस इनफ है, आप ये स्थिति, आपको ऐसा लगता है कि आप इस स्थिति के लिए नहीं बने हो, आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये सारी जो समस्याएं हैं ना आपके लाइफ में, जो भी चल रही थी आपके फैमिली में, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरी नज़र भी लगी है आपके परिवार पे, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी थी, ये बुरी नज़र थी जिसका यूनिवर्स ने काट कर दिया गया है, यूनिवर्स की तरफ से इस बुरी नज़र को काटा गया है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी पूरा परिवार इस मतलब इसको सफ़र कर रहा था, ये जो भी हर्डल्स परेशानियां थी, आपके साथ साथ पूरा परिवार इसमें सफ़र कर रहा था। तो यूनिवर्स आपको इस समस्या से बाहर निकाल रहे हैं, बहुत जल्द आप इस समस्या से बाहर निकल जाओगे। ये जितनी नेगेटिविटी आई है ना आपके लाइफ में, यस, तो यूनिवर्स ना इन सब की काट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने ये देखिए, यूनिवर्स ने ये सारी नेगेटिव एनर्जी की काट कर दी है। यूनिवर्स अब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आप पर आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज की कृपा है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं से आपके जो पूर्वज है ना, इन्होंने ये सारी नकारात्मक शक्तियों को खात्मा कर दिया है, देख रहे हो, इनके सामने ये नेगेटिविटी बहुत छोटी हो गई है। तो ये जितनी भी नज़र दोष लगा था, या फिर आपका शायद आप बहुत वेल सेटल इंसान हो, आपका परिवार बहुत तरक्की कर रहा है, तो इससे लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई है और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है और बहुत ही नज़र वगैरह लगी है। तो यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सारी नेगेटिविटी यूनिवर्स ने काट दी है। ये टोटल आपके ये एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज ने आपके परिवार से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज इस परिवार का हिस्सा हैं, आपके परिवार का हिस्सा हैं, और वो देख रहे हैं किसी नकारात्मकता के चलते उनके परिवार में, उनके बच्चों के बीच में मतभेद बढ़ रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, और सिर्फ ज़मीन जायदाद के रिलेटेड मतलब जड़ फसाद ये जो बढ़ रहा है, तो आपके पूर्वज स्वयं आकर के इन सब चीज़ों को खदेड़ दिया है, आपके पूर्वज ने बलपूर्वक भगा दिया है, पूर्वजों ने आपके। यस, ठीक है, जो भी समस्या है आपके पूर्वज ने इस पर स्टैंप लगा दिया है कि इस समस्या से पूर्वज आपके बाहर आपको निकाल लिए हैं। इस रीडिंग के बाद से आप देखोगे कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा, ठीक है, और आप विजयी होकर के निकल रहे हो। आपने ना, और आपके साथ साथ ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी शायद इच्छा ये रही है कि आपका परिवार ना बिखरे, आपका परिवार भी साथ में रहे, क्योंकि देखो आज की रीडिंग में फिर भी बता रही हूँ कि ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड आई है, तो आपका परिवार नहीं बिखरेगा। मुझे आपके परिवार देखो, आपके सारे कप सेट रखे हुए दिख रहे हैं, ये आपकी इच्छा जो है ना ये पूरी होगी, ठीक है, आपकी फैमिली यूनिवर्स टूटने नहीं देंगे, ठीक है, आपके परिवार में ये जो मतभेद आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, ये झगड़े लड़ाई फसाद ये सब खत्म हो गए हैं, इस रीडिंग के बाद से सब खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, ये टोटल यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है, यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स इस टाइम पर ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं इनका प्रेम आपके लिए बहुत बहुत बढ़ रहा है, ये आपके एंसेस्टर्स का प्यार है आपके लिए, और वो अपना प्यार आपको शो कर रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, और इस टाइम पर जो आपने इतनी विषम परिस्थिति में भी आप नेगेटिव नहीं हुए, आपकी सोच नेगेटिव नहीं हुई, इसकी आपके एंसेस्टर सराहना कर रहे हैं, और इसीलिए आपके पूर्वजों ने आपकी मदद करने के लिए ठानी है, और आपके पूर्वज आपका पूरा साथ दे रहे हैं। वो आपको
ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से कि उनका ओवरफ्लो लव हो रहा है आपके लिए। वो आपको बहुत ब्लेसिंग, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं आपके पूर्वज। ठीक है, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपके धन की स्थिति में जो डिसबैलेंस हो गया था, मतलब आप ना बहुत मेहनत अगर कर रहे थे, ठीक है, और आपको जैसे कि मेहनत आपकी बहुत हो रही थी, लेकिन आपको जैसे ये उम्मीद थी कि बहुत पैसा मिलेगा, है ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था इस टाइम पर, है ना। आपकी स्थिति ऐसे थी कि आप ना, यस, आप बहुत भारी मात्रा में भी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपको आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। बस सिर्फ इतना आ रहा था कि आपका काम चल रहा था, आपकी चीज़ें, आपका मतलब काम रुक नहीं रहा था, लेकिन आप जो चाह रहे थे ना कि इसमें यार इससे बहुत मुनाफा होना चाहिए, तो वो जो प्रॉफिट होता है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं जो कम हो गई थी आपकी। तो इस टाइप का यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके धन की स्थिति में बैलेंस आ रहा है। ओके, आपके धन की स्थिति में टोटल बैलेंस आ रहा है, और ये सब ईश्वर की कृपा से है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने ही आपके जीवन से ये जो भी समस्याएं चल रही थी, ये सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, क्योंकि ये कार्ड विश फुलफिलमेंट को भी दिखाता है। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी होने वाली है। यस, ओके। और आपकी लाइफ में ना यहाँ पर ना ये जो एक हैंगमैन की स्थिति लगी थी, मीन्स हैंगमैन, वाओ, हैंगमैन रिवर्स आया है, तो आपकी लाइफ में एक हैंगमैन की स्थिति लग गई थी। मतलब मेहनत बहुत, लेकिन जितनी भी मेहनत करते जा रहे हो, रिजल्ट के नाम पर ज़ीरो। हर एक फील्ड में, कहीं पर भी, चाहे आप रिश्ते में भी दिए जा रहे हो, उधर से कोई रिस्पांस नहीं। मेहनत काम पर भी किए जा रहे हो, कोई रिस्पांस नहीं, है ना, ज़ीरो। तो ये जो ये लग गया था ना आपकी लाइफ में हैंगमैन की स्थिति, जो आप एकदम थक गए थे, आपने यूनिवर्स पर सौंप कर बैठ गए थे, ये स्थिति आपके जीवन से हट रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे आपके प्रगति में, आपके कार्य में डिलेज दिख रही हैं। ओके, यस, मतलब आपके ना हर एक काम में ना किसी ने जैसे डिलेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ओके, तो ये जो भी डिलेज थी ना, जो भी समस्याएं थी आपके जीवन में, जितना उतार चढ़ाव चल रहा था, ये सब बैकफायर हो गया है। ये अगर किसी के द्वारा भेजी हुई नेगेटिविटी भी थी ना, तो ये उन्हीं के पास ट्रांसफर कर दी गई है। यूनिवर्स आपसे, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, ये सब कार्ड बैकफायर में आए हैं। ओके, यस, प्लीज यूनिवर्स, ओके, प्लीज यूनिवर्स, यूनिवर्स, यस, मुझे ना ये आई थिंक मुझे बहुत इंट्यूशन क्यों आ रही है, प्लीज यूनिवर्स, देखिए ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, ओके, बट मैं आपको ऐसा बता दूं, इस टाइम पर आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको देख रहे हैं, आपके पूर्वज आपसे बोल रहे हैं। अगर आपने इस टाइम पर किसी से आपका मतलब कि लव स्टार्ट हुआ है इस टाइम में, रिसेंट में, जैसे पास्ट में, अगर मान लीजिए आप, जैसे ये आपके ना कोई पार्टनर भी नहीं बोलूँगी मैं इनको, या फिर ये आपके कोई नॉलेज में इंसान है, कोई भी अगर ये है, ठीक है, स्पेशली मैं आपको बता दूं, एक महिला फिगर की एनर्जी आई है। ओके, ये महिला जो है ना इस टाइम पर, मतलब कि ये महिला जो है मनी माइंडेड है, बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ दिखती हैं या दिखाती हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये महिला है इस टाइम पर, मतलब कि पैसों को भी बनाना जानना और अपने घर परिवार की सेवा करना, इस टाइप की कुछ ये महिला ऐसे दिखती हैं, या फिर ये आपको दिखा भी सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ड जो आया है चीटिंग का भी आया है। ओके, यस, क्योंकि एक जो कार्ड आया था, ये कार्ड चीटिंग का भी इसमें आया है साथ में ही, तो इसीलिए ये जो महिला है,
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई महिला फिगर है या कोई जेंट्स भी हो सकते हैं ये। तो ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ईश्वर पर बिलीव करते हैं, लोगों को बहुत सम्मान करना, प्रेम करना, इस कुछ टाइप का ऐसा दिखाती हैं ये। और आपको शायद ऐसा लगता है कि बहुत पैसा बनाना, मतलब बहुत पैसे वाली हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इस महिला की तरफ से आपको प्रपोजल गया है या आपने इनको प्रपोज किया है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर सीन ऐसा है जहाँ पर, क्योंकि ये कप ऑफ लव शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी कुछ इनसे न्यू स्टार्टिंग हुई है, कुछ तो आप लोग की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, मुझे देखिए दो एनर्जी, ओके, दो एनर्जी इस महिला की आई थी। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। वाओ, यस, देखिए दो एनर्जी इस महिला की आई है। ठीक है, तीन एनर्जी जो आई है ना, ये इस महिला की ही देखिए से महिला फिगर की आई है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये जो भी रीडिंग को देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी महिला के संपर्क में हैं जो इस टाइम पर आपको दिखाती हैं कि बहुत ही प्योर लेडी हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। ठीक है, मतलब कि ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब इसके अंदर तो ईगो ही नहीं है, इतना पैसा होने के बाद भी इसके अंदर कोई ईगो नाम की चीज नहीं है ना। बट ये महिला रियल में बहुत ही सेल्फिश है और मतलब कि सेल्फ सेंटर है ये महिला। ठीक है, बट ये आपको दिखाती नहीं है। यस, ये महिला आपके सामने जो चीज दिखा रही है वो ये है नहीं। ओके, यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। ओके, वाओ माय गॉड, शातिर हैं ये, शातिर लेडी हैं ये। ओके, शातिर हैं ये, सबसे पहला ही काल बता दे रहा है, ये शातिर औरत है ये, इससे आपको बचना है, बहुत ज़्यादा बचना है। इस महिला ने कुछ तो आपके साथ नेगेटिविटी की है। ठीक है, इस महिला ने आपके साथ नेगेटिविटी की है और इस टाइम पर आप शायद इनके साथ संपर्क में हैं। आप दोनों का ये जो लव रिलेशनशिप है ये बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे। ओके, बट बीच में ईश्वर आए हैं। ओके, बीच में ईश्वर आए हैं क्योंकि इस महिला ने कुछ तो स्पेल वर्क किया था, इसीलिए ईश्वर आए हैं बीच में। यस, ये महिला आपको जो दिखाती है ना, ये महिला आपको दिखा रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपसे लव करती हैं। ठीक है, इनके साथ आपको लगता होगा भाई इनकी बोलने का लैंग्वेज जो होगा ना, इनकी बातें बहुत प्रभावशाली हैं, ये अपनी बातों के थ्रू, बातों के जाल में ना लोगों को बहुत जल्दी फंसाती हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये बहुत सही इंसान है मेरे लिए। ठीक है, आपको लगता होगा शायद भगवान ने इसको मेरे लिए, इसको मतलब बनाया है मेरे लिए। बट क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना आपको ऐसा फील देती हैं कि हाँ ये मेरी सोलमेट है, या इनके साथ आपको अच्छी फीलिंग्स आती है, ऐसा वैसा कुछ, ये कुछ नहीं फीलिंग आ रही है, ये सारी आपको ट्रैप्ड किया गया है। इन्होंने, जिसमें साफ शब्द में बोलूँ तो इन्होंने आपको अपने झांसे में लिया है, नेगेटिविटी आपके साथ की है। ठीक है, अभी और शुद्ध शब्द में सुनना चाहते हैं तो इन्होंने वशीकरण किया है, आपका माइंड बांधा है, आप इनके कठपुतली हो इस टाइम पर। ठीक है, तो यूनिवर्स इसीलिए कह रहे हैं, यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। 4 ऑफ, मुझे इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके साथ इन्वॉल्व हो और इनके साथ आपका जश्न चल रहा है आगे। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि दूर रहिए, ये महिला किसी न किसी, ये महिला पैसों के लोभी हैं। पेंटिकल्स के बहुत कार्ड आए थे, पैसों के लोभी हैं, ये पैसों के चलते ही आपके साथ हैं। ओके, और आगे चल के ये महिला आपको धोखा दे देंगी। ठीक है, आपके पीठ के पीछे वार करेंगी, ये महिला आपको धोखा देंगी आगे चल के। ठीक है, या तो फिर आप इस महिला का असली चेहरा जब आपके सामने आ जाएगा तब आपका दिल टूट जाएगा बुरी तरीके से, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना मुझे आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हो। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं
कि इस महिला से दूर हो जाइए। आपके लिए बहुत बहुत रहेगा। यस, ये महिला आपको अपनी एटीएम मशीन समझती हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके हाथों से निकलना चाहो। आज की एनर्जी देखिए, मैंने आपको कार्ड्स 3 कार्ड्स दिखाए हैं, तो ये 3 कार्ड, ये महिला कोई भी है, ये आई थिंक ऐसा दिख रहा है कि ये महिला ना बहुत ही ज़्यादा, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हाथों से निकलना चाहो। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही ऐसा समझती हैं कि आपसे इनको बहुत कुछ मुनाफा हो सकता है। ये आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती, किसी भी तरीके से नहीं जाने देना चाहती हैं। ओके, यस, तो आपको डेफिनेटली ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, महिला की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए मैंने महिला पर ज़्यादा फोकस किया है। बट आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम पर जिससे आपका अभी स्टार्ट हो गया है, फिर से पैचअप हुआ है, रीयूनियन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, अगर आपके ये मतलब कि इनसे बातें होती थी नहीं होती थी, लेकिन किसी से आपका जो स्टार्ट हुआ है, जिसके साथ अभी आप चल रहे हो रिलेशन में, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, इनसे आपको बचना है। ये टोटल पैसों के लालची हैं और ये पैसों के लिए ही आपके साथ आगे बढ़ रही हैं। ओके, यस, यूनिवर्स कह रहे हैं कि कहाँ भटक रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है, आप अपने गोल से भटक रहे हो। आप शायद आप इनके पीछे पीछे ही शायद पागल हो। आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका लाइफ में जो भी करना है, अचीवमेंट है, शायद आप अपने गोल पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने गोल पर ध्यान दो। ओके, यस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका असली चेहरा आपके सामने यूनिवर्स ला देंगे। यस, यस, ओके, आप किसी से नाराज थे क्या? तो आपकी नाराजगी दूर होते हुए दिख रही है। यस, या फिर आपको ऐसा लग रहा था ना कि इस टाइम पर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब मुझे मेरा यही पार्टनर चाहिए या कुछ भी चाहिए, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है कि आप किसी से नाराज थे या कोई आपसे नाराज था, तो यहाँ मुझे नाराजगी दूर होते हुए दिख रही है। यस, और किसी प्रकार का कोई डाउट्स था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो यहाँ पर ये सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ओके, आप डिप्रेशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, और डेफिनेटली आपका ना ये जो भी है, ये आप इनके साथ आगे बढ़ोगे। अगर किसी के साथ आपकी नाराज़गी थी ना, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप लोग मुझे एक दूसरे के साथ पैचअप होते हुए दिख रहा है। ये किसी से भी हो सकती है नाराज़गी, ये आप समझो कि आपके कोई लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई फैमिली, जिनसे आपकी नाराज़गी है इस टाइम पर, तो ये आपका पैचअप हो जाएगा। तो मैं नंबर्स बता दूं, तो आज की रीडिंग में नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 5, यस, नंबर 1, नंबर 6, ये नंबर बहुत हाईलाइटेड हुए हैं, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ओके, 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 तो ये कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते थे। ओके, आपको ये अलर्ट भी करना चाहते थे, और आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके एंसेस्टर्स आज रीडिंग के में आए थे। तो आप अपने एंसेस्टर्स का ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ डिवाइन मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए। ओके, आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। ठीक है, तो आपके कोई भी शत्रु की चाल कामयाब नहीं हो सकती। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, तो किसी को आपसे सच्ची मोहब्बत है। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। शाम के समय किसी को भी देखिए, ये मैसेज शायद किसी को पता नहीं है, तो जब शाम हो जाती है ना, सूरज ढलने के बाद, किसी को दूध, दही, प्याज का दान नहीं किया जाता। ऐसा करेंगे तो आपकी धन लक्ष्मी उनके पास चली जाएंगी। ओके, आपके प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन है ये यूनिवर्स की तरफ से। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, शिव शक्ति डीएनए, तो आई थिंक आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पर माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट करिए। अगर आपको शायद भूल गए हो मानता मान के, तो आपको ये चीज़ करनी है। यस, गरीबों को डोनेट कीजिए, जो आपसे हो सके दान कीजिए। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो आपके परिवार में कोई कुछ धोखा दे रहा है आपको, कोई षड्यंत्र चल रहा है आपके खिलाफ। रीयूनियन, आपका रीयूनियन कंफर्म है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी कथा है, तो किसी की आपकी आंखें किसी को बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, या आपको किसी आंखें बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। ओके,
और आप इतने ब्यूटीफुल हो तो कोई आपको बहुत पसंद करता है। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हिटिंग दैम, तो किसी ने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की, बट इस टाइम पर उनको ही कोई नहीं पूछ रहा, उनकी ही इमेज डाउन हो गई है। ओके, योर आइज मेस्मराइज्ड मी, वाओ, आपकी आंखें किसी को मदहोश करती हैं या आपको किसी की आंखें मदहोश करती हैं। आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यूनिवर्स अभी कह रहे हैं नॉट नाउ, उसका भी सही साइन शायद अभी नहीं। सूर्यदेव को रोज जल चढ़ाएं। ओके, रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड, सारी ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया गया है, आप प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। ओके, डोंट वरी। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, तो आपके शत्रुओं के पास कोई नेगेटिविटी है, जैसा कर्मा करे हैं तो वो भुगतान करना ही पड़ेगा। आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर, तो कोई आपके लिए बहुत दीवाना है। ओके, आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, करेंगे ही, गलती करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। आपसे कोई सच छिपा रहा है और इस टाइम पर आपको किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है, आई कांटेक्ट करने से बचिएगा किसी से। सच्चाई का साथ दें, कोई आपको मैरिज मटेरियल समझता है, आपको बदनाम करने वाले को कर्मा मिल गया है, तो डेफिनेटली किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की थी जिसको कर्मा मिला है। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो आप देखो कौन है ये। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी, तो किसी ने शायद आपको कोई अपमान किया है, डोंट वरी, प्रकृति बदला लेगी। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ किसी के हाथों से भी ना खाएं, तो इस टाइम पर आपको किसी के हाथों से सफ़ेद चीज़ें खाने से बचना होगा, स्पेशली मीठी सफ़ेद चीज़ें। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। आई विश आपके पितर, आपके पूर्वज आप पर अपनी जो ब्लेसिंग बरसा रहे हैं, आप उनको ग्रेटिट्यूड कीजिए और आपकी ये ब्लेसिंग 100 गुना होकर के आप तक पहुँचे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में हर समस्या से बाहर आइए, यूनिवर्स आपको मदद करे, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।